तुम कहाँ आ रहे हो? यही रुको, मैं देखती हूँ। अंदर जाओ। सोनी, सोनी, बोलो। सांप काटने से इंसान मर जाते हैं क्या? मर जाते हैं मतलब? मर जाते हैं मतलब नहीं जानती हो क्या? मरते हैं मतलब भगवान के पास चले जाते हैं। भगवान के पास कैसे जाते हैं? मरते तो जाते हैं। किसने कहा कि मरते हैं तो भगवान के पास जाते हैं? कहीं टीवी सीरियल में देखा था। वैसे तो मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम क्या बोल रही हो? हाँ पूछो ना, तुम्हें डाउट है क्या? सांप काटने के बाद उसके जहर से मरते हैं ना? नहीं, नहीं मरते हैं। सांप में तो जहर होता है ना? सारे सांपों में जहर नहीं होता है, कुछ ही सांपों में जहर रहता है। वैसे तो सांप किसी को डसते नहीं हैं। अगर हमने यूं ही किसी को परेशान किया तो गुस्सा तो आता ही है ना। तुम ही बताओ, गुस्सा आएगा ना? हाँ। ऐसे ही उन्हें परेशान किया तो वो फन फैलाते हैं और काटते हैं, काटते हैं, काटते हैं। हाँ, अब समझ में आया। इंद्राणी अभी तक सोई नहीं क्या? ठीक है, जाके सो जाओ। हरीश मैंने कहा था ना बाहर सांप को मार रहे हैं, मत देखो। फिर भी देखा ना, अब डर लग रहा है। ये नहीं डरता। अरे तुम इसे खामा डरपोक मत बनाओ, ये बहादुर बच्चा है। बहादुर आप ही के जैसे। हाँ। रूपा, बहुत देर हो गई है, सब लोग जाके सो जाओ। अरे रे, क्या हुआ बेटा? बाल क्यों खुले रखे हैं? रात के वक्त बाल खुले नहीं रखने चाहिए। रूपा, इसकी चोटी बना दो। अच्छा, जाओ ठीक बेटा। है। माँ, हाँ बोलो। ये सब इन लोगों के यहाँ आने के बाद से हो रहा है, आपको नहीं लगता क्या? क्यों, अब क्या हुआ? मांत्रिक ने कहा था ना, इंद्राणी एक मनहूस लड़की है। चुप कर। इंद्राणी को मनहूस बोलते हो? अगर इंद्राणी को कुछ बोला ना तो तुम्हारा खून कर दूंगी, संभल कर रहना। आपको संभल कर रहना चाहिए, मुझे नहीं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान से सोचेंगी तो समझ में आएगा। इससे पहले कभी ऐसा हुआ है क्या? सोचो, मांत्रिक जंगल से पहली बार हमारे गांव में आए हैं। आज तक कभी किसी ने यहाँ पर सांप तक नहीं देखा था। सांप पहली बार घर के अंदर आया है। इन लोगों के घर में कदम रखते ही सब अनर्थ होने लगा है। वैसे आपने उस बच्ची को अच्छे से देखा है ना? अगर देखोगे तो पता चल जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कल ही। कल ही? क्या हुआ था कल ही? बोलो। कुछ भी बोलते रहते हो, समझ में आता है क्या कुछ? मैं देख रही हूँ तुम्हें। जब से मेरे बच्चे बहू सब आए हैं, तुम्हें जलन हो रही है। वो मेरी पोती है, इस घर की देवी है। आइंदा बच्चों के बारे में कुछ भी बोला ना तो तुमसे बात नहीं करूंगी, याद रखो। जाओ यहाँ से, चले जाओ। आप ठीक है सासू माँ? हाँ बेटा, कुछ चाहिए? पता नहीं सासू माँ, लेकिन जब से हम यहाँ हैं तब से कुछ ना कुछ गलत हो ही रहा है।
इसलिए दुख हो रहा है मुझे। ओह, प्रसाद की बातों से नाराज हो? अरे वो तो मूर्ख है, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। वो एक अनाथ है, मैंने उसे पाला पोसा है। आप लोगों को देखकर पता नहीं क्यों उसे जलन और गुस्सा आ रहा है। ऐसा नहीं है सासू माँ, उसकी बातों से कोई समस्या नहीं है। इतने सालों में कभी कोई घटना नहीं हुई थी, लेकिन अभी हो रही है सासू माँ, इसलिए तो। मेरी प्यारी बेटी, वैसे जो होना है वही होगा। नागराज की कृपा है हम पर, तो कुछ नहीं होगा। इतने साल आप लोगों का इंतजार किया है। के साथ ठीक है ना? हाँ मेरी बच्ची, तुम मुझे समझती हो। मेरी सोना, बस यही काफी है मेरे लिए, बस यही काफी है। हमारे जहरीले सांप ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाग भैरवी से हार गया। जब तक उस नाग बाला में वो शक्ति है, उसे खत्म करना बहुत मुश्किल है। उस बच्ची से नाग भैरवी को अलग करके उसे अपने वश में करने की योजना बनानी पड़ेगी। शिष्यों, जी गुरुजी। जी गुरुजी। सूर्या, असल में सांप को क्यों जलाते हैं? कैसे सवाल करते हैं आप? क्योंकि सांप बदला लेती है। मजाक कर रहे हो क्या?
मरा हुआ सांप कैसे बदला ले सकता अरे है? साहब, उसकी जोड़ी के सांप के आंख में तस्वीर बन जाती है। उसी तस्वीर को याद रख के वो बदला लेता बाप है रे, और उसको मारने वाला बच नहीं सकता साहब। अरे बाप रे, ये सच में? और नहीं तो क्या। वो कैसे बदला लेगा? अगर वो बदला लेता होता तो अब तक कितने लोग मर चुके होते। ए शिवलिंगा, हाँ, तुम बहुत सवाल कर रहे हो। सबसे पहले तुम ही मरोगे, समझ गए ना? सूर्या, तुम सच बोल रहे हो ना? एकदम सच बोल रहा हूँ। ये सांप छोड़ती नहीं है। हमारे पड़ोस में एक गांव है। उस गांव में यादव जी का लड़का बहुत ही शैतान था। एक दिन वो शाम को जंगल के रास्ते जा रहा था। रास्ते में उसने 2 सांपों को देखा। अरे बाप रे, 2 सांपों को देखा था? हाँ, 2 सांपों को देखा था। जोड़ी थी, काले नाग। एक नहीं था, 2 थे। दोनों साथ साथ चल रहे थे। नो, 2 नागों का। हाँ? तुम आगे बोलो। वो जो यादव का लड़का था, वो वहाँ से निकलने के बजाय वहाँ से एक पत्थर उठाकर उन दोनों सांपों को मारने लगा। इतनी हिम्मत है क्या? अरे हिम्मत की बात छोड़िए, उसने इतना मारा कि एक सांप मर बाप गया। रे, दूसरा सांप जिंदा है ना, वो बदला लेके रहेगी। सांप छोड़ती नहीं किसी को साहब। उस सांप ने अपनी पूंछ उठाई और इतना ऊंचा कर दिया। क्या बकवास कर रहे हो? इतना ऊंचा थोड़ी उठ सकता है वो। हम तुम्हें पागल दिखते हैं क्या? अरे इतना ऊंचा क्या, वो इससे भी ज्यादा ऊंचा उठ सकता है। आपको कुछ पता नहीं, वो तो इतना ऊंचा उठ सकता है। अरे साहब, मैंने देखा है। ए शिवलिंगा, चुप रहो। बेकार में बीच में मत बोलो। बोलो। सांप बदला लेने के लिए उस लड़के के पीछे पड़ गया। लड़का डरकर भागने लगा। मतलब कि उसने भाग भाग कर खुद को सांप से बचा लिया। बड़ा होशियार लड़का है। उसकी जान नहीं बची साहब। सांप के बदले से कौन बचता है भला? शिकार को ढूंढ के मारती है। वो मारेगा कैसे? सांप तो डसता है ना। डसेगा ही ना। वो लड़का कहीं भी भाग जाए, सांप पीछे पड़ गया ना, तो चाहे मंदिर में छुपो या किसी बिल में, बचने की उम्मीद नहीं। एक बार अगर सांप ने बदला लेने की ठान ली, फिर चाहे आप कहीं भी छुप जाएं, बच नहीं सकते। तीसरे दिन काले नाग ने लड़के को डस लिया। बेचारा, उसके साथ अन्याय हुआ। अन्याय कैसे हुआ साहब? सांप अपने रास्ते जा रहे थे, उनको मारना पाप है ना साहब। खैर वो छोड़ो, तुम्हारे गांव का नाम नाग समुंदर क्यों है? तुम्हारे गांव में सांप हैं क्या? अरे हमारे गांव में बहुत सारे सांप हैं। एक बार तो नागराज प्रकट हुए थे हमारे गांव में, लेकिन शायद नाराज हो गए। बहुत दिनों से किसी ने नागराज को देखा ही नहीं। ओहो। इतने दिन का श्रम सफल हुआ। मैंने नागमणि को अपने वश में कर लिया। यह अद्भुत नागमणि अब मेरी है। इस नागमणि की शक्ति से मैं बहुत ज्यादा शक्तिमान हो गया हूँ। इतिहास में नागमणि को हासिल करने वाला पहला इंसान हूँ मैं। अब मुझे कोई तकलीफ नहीं। इस नागंतक स्वामी के शक्तियों को अब कोई नहीं रोक सकता। गुरुजी, मुझे माफ कीजिए, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचाओ स्वामी जी। ताबीज उस बच्ची को नहीं बांध पाया गुरुजी। उठो, उठ जाओ, उठो, उठ जाओ मूर्ख। तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि तुम्हें इस कार्य को सफल करना ही होगा, वरना तुम्हारी जान को खतरा हो जाएगा। असल में तुम्हें मरना चाहिए, लेकिन मैं नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं। और अगर इस बार
तुम प्रयत्न में असफल हुए तो तुम्हारे प्राण ले लूंगा मैं। अब जाओ। हे भगवान, मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी, अगली बार ऐसा नहीं होगा। बोलो, इस काम के लिए तैयार हो? हाँ, हाँ, करोगे? हाँ। लेकिन इस बार असफल हुए तो क्या होगा? तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, तुम्हें मरना होगा। इस बार कोई गलती नहीं करूंगा। तुम्हारी मौत मामूली नहीं होगी, अकाल मौत होगी तुम्हारी। समझ गए ना तुम? समझ गए ना? हे, अब उठो मूर्ख। बैठो। अपना हाथ आगे बढ़ाओ, पास आओ मूर्ख। ये लेकर जाओ, भोजन में मिला देना उसके। समझ गए ना? इसे संभाल के ले जाओ, खाने में मिला देना। उस बच्ची के नहीं, नाग भैरवी के, उसके खाने में मिला देना इसे। तभी वो मरेगी। समझ गए? और उससे मेरा पीछा छूट जाएगा और तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तुम्हें इस काम में सफल होना होगा। अब जाओ, उठो। अरे उठो मूर्ख। इस बार उस नाग भैरवी का अंत अवश्य हो जाएगा।